हेलो स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि ध्यान होगा हमारी 10.2 एक्सरसाइज चल रही थी निश्चित समाकलन की, और उसमें हम 23 क्वेश्चन तो कर चुके। आज से 24वां क्वेश्चन करेंगे और बाकी शायद आज एग्जाम्पल भी करके 10.2 पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। तो 24वां जो क्वेश्चन है, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 3 अंडर रूट में x बटे में 3 माइनस एक्स dx। ठीक है, इसमें हमें x के बराबर में मानना है। ऐसा सवाल आ चुका है वैसे, x अपॉन a माइनस एक्स शायद 9.3 में है। ठीक है, x अपॉन a माइनस एक्स आया था और हमने x माना था a साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम यहां मानेंगे अपन, माना x बराबर a से मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा। देखो तीन साइन थीटा मानते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा सूत्र नहीं बनता। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसा है, कॉस स्क्वायर आएगा और वर्गमूल कॉस आ जाएगा। ऐसे बैठा बैठा के देखा करो, टेन तो मान ही नहीं सकते, 1 माइनस टेन तो ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होता है। तो ये मान लिया हमने। तब dx बराबर 3 साइन थीटा, 3 तो पहले से ही है, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कितना कॉस थीटा डी थीटा। x का तो dx और 3 जो के तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। यानी कि dx बराबर आ गया कितना 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। x की जगह तो हमें रखना है 3 साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह ये रखना है हमें, है ना। अच्छा, लिमिट भी तो चेंज होगी ना। तो जब x की दोनों लिमिट, जब x 0 है और जब x 3 है तो उनके संगत थीटा की आएगी। भाई x बराबर अगर t वगैरह पुट करते थे ना अपन, x के बराबर में अगर टी स्क्वायर कुछ ऐसा मानते थे जब, तो t की लिमिट आती थी। अब यहाँ पे x बराबर हम क्या मान रहे हैं, थीटा संबंधी, तो काई की लिमिट आएगी, थीटा की आएगी। तो देखो थीटा कितना आएगा, x का मान अगर 0 रख देते हैं तो 3 तो 0 में चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा 0 होता है ना, तो थीटा 0 ही होता है उस समय। ठीक है। अच्छा, x बराबर 3 अगर यहाँ रख देंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1, तो साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर π/2, थीटा बराबर π/2। x बराबर 0 तो थीटा बराबर 0, x बराबर 3 तो थीटा बराबर π/2। पुनः करके और अपन फिर वापस से कहाँ पहुँच रहे हैं, सवाल में। यहाँ देखो कैसे इनको रख के इसमें पहुँच रहे हैं ना। आई बराबर लिमिट तो हो चुकी है 0 से π/2 और अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू रखने वाला हूँ मैं। इस x की जगह तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये 3 कॉमन आके इसको काट देगा, 0 से π/2, ये 3 कॉमन आके काट देगा इसको। तुम कहो तो सॉल्व कर दूं एक ही बार में। देखो ये 3 कॉमन आके काट देगा इसको, ऊपर तो साइन स्क्वायर है जिसका वर्गमूल साइन थीटा, और नीचे 3 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा।
जो कि कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वर्गमूल कॉस, तो कॉस थीटा, और 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से तो कॉस थीटा कट गया, 6 तो ले दिया मैंने बाहर, लिमिट हो गई 0 से π/2, कितना साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अच्छा आई बराबर 6, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये पहले भी तोड़ चुके हैं अपन, 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, ये तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, सब लोग जानते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, ये तो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बटे 2 और कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और डी थीटा। 2 से 6 3 बार कट गया, आई बराबर 3, 0 से π/2, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, 2 अरे इसलिए बदला है ताकि समाकलन हो जाए, है ना। अब इनका समाकलन हो जाएगा, 2 से 6 तो कट गया 3 बार, कितना बचा समाकलन के लिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 का करो और कॉस 2 थीटा का करो। 1 का करें तो थीटा माइनस, ये 2 तो चला जा चुका है, 3 बार कट गया ना, ये कॉस 2 थीटा है ना, ये साइन 2 थीटा और अपॉन 2 हुआ, और लिमिट कितनी है 0 से π/2, तो आई बराबर 3। अच्छा अब पहले तो अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखो, लिखें π/2 माइनस साइन पाई हो जाएगा, थीटा की जगह π/2 रखेंगे तो बटे 2। पहले तो रख दी मैंने अपर लिमिट, फिर माइनस 3 तो चल ही रहा है, अब लोअर लिमिट कितनी, 0 0 0 है ये ना, माइनस साइन 0 बटे 2, तो ये तो 0, ये आया 3 π/2, साइन पाई 0 होता है तो 0, क्या रहा पर 3 π/2। ठीक है, कौन सा था ये 24वां। अब आप 25वें पा जाओ। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कराए सदैव आपको, 1-2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ वो भी आप लोग नहीं करते। एक कल ही में किसी बच्चे के पास गया था, तो मैं कोई कबार जब छोड़ देता हूँ ना थोड़ा बहुत, तो उतना ही मिलता है, ऐसा नहीं मिलना चाहिए ना। छोड़ता हूँ तो उसको पूरा क्या करो। पच्चीसवें क्वेश्चन पा जाओ। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इसमें +1 और -1 कर देते हैं तो जल्दी से हो जाएगा। ये कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो एक्स स्क्वायर +1 और -1 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड और इसमें डिवाइड, तो आई बराबर 0 से 1, इसका जब यहाँ डिवाइड किया 1 -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें डिवाइड किया जब तो 1,
और 1 में डिवाइड किया तो इतना आ गया, और dx 1 का समाकलन x माइनस इसका करूं tan इनवर्स x होगा भाई, और लिमिट 0 से 1 अगर रख देते हैं इसमें 1 माइनस tan इनवर्स 1, अब 0 माइनस tan इनवर्स 0, 1 माइनस कितना आ गया π/4। कई बार 4 एलसीएम ले सकता है तो 4 माइनस π/4 ऐसे भी लिखा मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा है, 26वां। आप कर लें तो आपकी बड़ी अति कृपा रहे। सीधा आंशिक भिन्न में टूटेगा, बड़ा कठिन तो है नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 26वां क्वेश्चन आंशिक भिन्न में तोड़ के, है ना। अब आओ आप एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल 6वें से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल 6, माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x और 2 प्लस sin x। 1 प्लस sin x और इनटू में 2 प्लस sin x, ये आया। sin x को तो t मान लेते हैं और cos x dx क्या बन जाएगा dt। माना sin x बराबर तो t, अवकलन करें तो cos x dx बराबर कितना dt। sin x तो t और cos x dx कितना dt। लिमिट भी तो बदलेगी। देखो x की क्या क्या लिमिट्स हैं, तो एक तो 0 है और एक 1 है। उसके संगत t की क्या वैल्यूज रह रही हैं, तो x जब 0 रख देते हैं तो t बराबर sin 0 के हिसाब से 0। जब x कितना 1 रख देंगे, ठीक है। इस लिमिट में गड़बड़ लग रही है, 1 मिनट रुको। अभी देखा मैंने लिमिट में गड़बड़ी थी, π/2 है। तो यहां x की जगह दूसरी लिमिट कितनी है π/2। उसके संगत देखो, जब x π/2 रख देंगे यहां तो sin π/2 कितना 1, sin 90, तो t बराबर कितना आ गया 1। जो पहले लिमिट 0 से π/2 अब वो क्या बन चुकी है 0 से 1 बन चुकी है। पुनः सवाल पे पहुंच रहे हैं। अब हम कौन से सवाल पे यहां पहुंच रहे हैं। I बराबर सबसे पहले लिमिट जमानी है नई, कितनी 0 से 1, फिर cos x dx की जगह dt अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 26 में छोड़ा है आपको, बिल्कुल यही है। लिमिट जरूर चेंज है। 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस टी है, फिर x प्लस 2 है तो t प्लस 2 है। उसमें x है और इसमें t है। इसको करा रहा हूं, इसी की तर्ज पे बिल्कुल 26 में हो जाएगा, ठीक है। कैसे समाकल्य को
आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, समाकल्य को आंशिक भिन्न में तोड़ने पर, तोड़े समाकल्य तो ये है, इसको थोड़ा सिस्टम से लिख देता हूं कि t+1 और t+2 बराबर a अपॉन में तो t+1 प्लस b अपॉन में t+2, तो t+1 और t+2 1 अपॉन, ये तो ज्यों की तो इधर वाले का अपन क्या लिया करते हैं, एलसीएम, लो एलसीएम, t+1 और t+2, तो t+1 का भाग दिया तो t+2 का a से गुणा, a गुणा में तो t+2 और b गुणा में t+1, इधर वाले का एलसीएम ले लिया हमने, ये एलसीएम कट गया तो 1 इक्वल टू कितना, a के गुणा में तो है ये कितना t+2 और b के गुणा में t+1। अब आपको मालूम है कि t के मान रखे जाएंगे और उनके संगत a और b के मान। भाई आपको आंशिक भिन्न का सवाल है तो एक बार मंथन करना चाहिए, आंशिक भिन्न में कैसे सवाल थे, है ना। आंशिक भिन्न में कैसे सवाल थे, तो 9.45 कौन सी है, वहाँ जाके देख लिया करो एक बार, अगर भूल भी गए हों, याद है तो बेहतर है। क्या करते थे, टी बराबर कैसे रखते थे, ध्यान है क्या, ये जो है ना, ये इन ब्रैकेट्स को बराबर 0 करते थे, इससे बराबर 0 और इससे बराबर 0, तो इससे बराबर 0 करेंगे तो t बराबर -2 और इससे बराबर 0 करेंगे तो t बराबर -1, तो इससे बराबर 0 किया तो t बराबर -2 आया ना, तो ये तो 0 हो गया, -2 + 1 -1 1 इक्वल टू, ये तो 0, -2 + 1 -1 तो माइनस का b का मान आया -1, t का मान -1 रखेंगे तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 गुणा a बराबर 1 आ रहा है, a और b के मान आ गए 1 और -1, पुनः समाकल्य पर पहुंच रहे हैं, पुनः समाकल्य पर i बराबर, यहाँ हट के पढ़े थे हम, लिमिट तो 0 से 1 है, पर इस 1/, इतने की जगह 1/, इतने की जगह a अपॉन में t+1 और b अपॉन में t+2, a अपॉन में, a से मतलब तो कितना है 1 बटे में तो t+1 प्लस b अपॉन में t+1, तो b कितना है -1, तो -1 के बटे में t+2 और dt, इस समाकल्य की जगह ये इसका हो सकता है और इसमें a और b के मान हमने निकाल लिए हैं, तो ये आया i बराबर, ये log में t+1 माइनस log में t+2 और लिमिट 0 से 1, ठीक है, लिमिट 0 से 1,
लॉग टी प्लस 1 माइनस लॉग टी प्लस 2, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग में टी प्लस 1 अपॉन में टी प्लस 2, लिमिट 0 से 1। तो पहले तो 1 रखो, माइनस फिर 0 रखो, तो लॉग 1/2 बन रहा है। पहले तो 1 रख दिया मैंने इसमें टी की जगह, माइनस फिर टी की जगह 0 रखा है, तो ये आया लॉग में 2/3 माइनस लॉग में 1/2। वापस से एम अपॉन एन वाली लगा देना, तो लॉग 2/3/1/2, शायद लॉग 4/3 बन गया। ठीक है, लॉग में 4/3 सही है क्या आंसर? सही है ना? अब मिटा रहा हूं मैं, अब मैं करा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 6वें का दूसरा। अब आ जाओ एग्जाम्पल 6 का दूसरा। माना I बराबर इंटीग्रेशन 1 से e की पावर x 1 प्लस x log x अपॉन में x dx, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा I बराबर 1 से e की पावर x, तो जो कि तो रहने देता हूं, और मैं x से अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। एक तो 1 अपॉन में x और एक है log x dx। ठीक है, e की पावर x हो गया, यहां 1 अपॉन x प्लस log x dx। देखो ये कौन सा वाला है, 9.6 थी ना खंड से समाकलन वाली, उसमें लास्ट में क्वेश्चंस थे, एक को तो छेड़ते ही नहीं थे, जो कि तो लिखा रहने देते थे, एक हिस्से का खंड से करते थे, उससे क्या होता था, कट जाता था। एक तो फलन और एक अवकलन, तो ये तो फलन है और ये अवकलन है। फलन वाले हिस्से का खंड से करते थे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 से e की पावर x इंटू 1 अपॉन x dx। ठीक है क्या? अच्छा, प्लस 1 से e की पावर x log x dx। ये तो फलन है और ये अवकलन है, यानी ये फलन वाला हिस्सा है, इसमें खंड से लगाते थे। तो खंड से मतलब log x को प्रथम फलन मानेंगे। log x को प्रथम फलन मानकर और खंड से समाकलन। I बराबर 1 से e की पावर x और 1 अपॉन x dx, प्लस कर रहा हूं मैं इसका खंड से समाकलन। पहला तो ज्यों की त्यों log x है ना, और दूसरे का समाकलन log x ज्यों की त्यों, दूसरे का समाकलन माइनस, तो इस हिस्से का हो गया, तो इस पर तो लिमिट लगा दो आप 1 से e,
माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो पहला हमने किसको माना है लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन, दूसरे का समाकलन जो कि e की पावर x आएगा, और इनका गुणा होके जो आया उसका पूरे का समाकलन। ये तो कट गया ना। आई बराबर, इसको उतार लेते हैं अपन, लॉग ई की पावर अलग गुणा में ई की पावर ई, पहले तो रखा है मैंने ई, माइनस लॉग 1 इंटू ई की पावर 1, ये तो 0, लॉग ई 1, तो सिर्फ और सिर्फ आया ई की पावर ई। ठीक है। अब आओ आप उदाहरण 7, 6 हो गया ना पूरा, हो गया। एग्जाम्पल 7 है ना, उसके पहले पे आ जाओ आप। एग्जाम्पल 7, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin 2x अपॉन साइन की पावर 4 और प्लस कॉस की पावर 4x dx। 0 से π/4 sin 2x अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 dx, इसका करना है। पहले तो आप जल्दी जागे थे, थोड़ा सा नींद आ रही है। हाँ, क्या कह रहा था, sin 2x है ना, इसको 2 sin x cos x कर लो आप। I इक्वल टू 0 से π/4 2 sin x cos x, ये भी रिपीट हो रहा है बटे में। क्या रिपीट कह दिया मैंने जाने? अरे क्वेश्चन की कह रहा हूं, ये आ चुका है पहले, 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये भी। cos की पावर 4x का अंश बाहर में भाग देना है। cos की पावर 4x का अंश बाहर में भाग, जब cos की पावर 4 का अंश बाहर में भाग देंगे तो I बराबर लिमिट तो 0 से π/4, cos की पावर 4 का इसमें देना आप, एक cos तो कट जाएगा इसके अपॉन में, जब cos की पावर 4 आएगा ना इसके अपॉन में, तो एक cos तो कट जाएगा इससे, तो नीचे बचेंगे cos q। उन cos q में से एक cos तो इसके संगाम में ले लो साइन बटे cos के, जो बन जाएगा tan, और फिर cos स्क्वायर बचेगा जिसको बना देता हूं मैं sec स्क्वायर x dx था। ये क्या किया है, cos स्क्वायर का अलग से भाग देना है इसमें। आप ना बैठ रहा हूं ना संपट, तो मैं लिख ही दूं, लो बटे cos की पावर 4x, एक तो कट जाएगा, ये बचा 2 sin x अपॉन cos qx। फिर देखो 2 sin x, इस cos q को लिखा जा सकता है cos x और इंटू cos स्क्वायर, सही है। ये साइन बटे cos तो tan, और 1/cos स्क्वायर क्या, sec स्क्वायर, ये लिखा है मैंने उसको। इसमें जब cos की पावर 4 का भाग देंगे तो tan की पावर 4x प्लस, इसमें जब आप भाग दोगे तो 1, इसमें जब दे देते हो
जब तो ये आएगा। इसमें दिया तो 10 की पावर 4, इसमें दिया तो 1। इस 10 की पावर 4 को 10 स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, बस 10 स्क्वायर टी मान लेना, ये डी टी है। कैसे देखो, अच्छी 2 10x सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस को आगे लिख रहा हूं मैं थोड़ा, और ये 10 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। माना टेन स्क्वायर एक्स बराबर टी, 10 के पावर 4 को 10 स्क्वायर का स्क्वायर करने के बाद 10 स्क्वायर एक्स बराबर टी, तो 2 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना, dt। 10 स्क्वायर एक्स बराबर तो t, और 10 स्क्वायर का 2 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अभी लिमिट भी तो चेंज होगी ना। देखो x की क्या क्या लिमिट्स हैं। जब x बराबर 0 और x बराबर π/4, जब x बराबर 0 रख देंगे तो t बराबर 0, और जब x बराबर π/4 रख देंगे तो t बराबर 1। x बराबर 0 तो t बराबर 0, x बराबर π/4 तो t बराबर 1। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ हुई, 0 से 1 हो गई लिमिट। ठीक है कि नहीं है, लिख दो सवाल को पुनः करके। i बराबर कहाँ से कहाँ लिमिट, 0 से 1 बदल गई ना। अच्छा 2 10x सेक स्क्वायर एक्स dx कितना, dt बटे 1 प्लस ये 10 स्क्वायर को t माना है तो t स्क्वायर ही बनेगा ये, वैसे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट ही है कितना, 10 इनवर्स टी, तो i बराबर 10 इनवर्स टी लिमिट 0 से 1, पहले तो 1 और माइनस 10 इनवर्स 0, 10 इनवर्स 1 कितना, π/4। ठीक, मिटाएं, अगले पे आ जाओ। सातवें का सेकंड एग्जाम्पल 7 का है ना। माना i बराबर a से इनफाइनाइट 1 dx अपॉन में x की पावर 4 a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 dx और x की पावर 4 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, इसमें ये तो है नहीं एक्स स्क्वायर वगैरह को t मान लें, ऊपर तो x है ही नहीं जो dx x dx dt बन जाए कुछ। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जब जब रहा है ना, हमने x बराबर a tan थीटा माना है। माना x बराबर
ए टेन थीटा। तो dx के बराबर कितना आ जाएगा, ए टेन थीटा कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, x बराबर तो ए टेन थीटा, तो dx बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई बराबर नहीं, पहले लिमिट चेंज होगी। अब लिमिट चेंज करते हैं, एक तो x बराबर a और x बराबर इनफाइनाइट। x बराबर a अगर रख देते हैं, a से तो a कट जाएगा, टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना, π/4। x का मान जब a रख दोगे तो टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा π/4। और अगर x अनंत रख देते हो तो अनंत बराबर a टेन थीटा बराबर अनंत ही समझो, तो थीटा बराबर आया π/2। जहां x की लिमिट a से इनफाइनाइट है, वहां थीटा की लिमिट π/4 से π/2 है। तो ये सारी जो वैल्यूज हमने जो यहाँ जो भी कैलकुलेशन की है, इसका उपयोग कर क्वेश्चन में वापस पहुंचते हैं हम, पुनः लिख के। पुनः अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ समीकरण भी नाम दे सकते हैं आप, कि पुनः कहाँ चल रहे हैं, समीकरण 1 से, ऐसे भी ठीक रहेगा। आई बराबर, सबसे पहले इस समाकलन के चिन्ह पर लिमिट, जो कि नई आएगी थीटा की, कितनी, π/4 से और π/2। अच्छा, ऊपर है dx, तो dx की जगह तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर आ जाओ नीचे, यहाँ x की पावर 4, इसकी पावर 4 करें, a की पावर 4, टेन की पावर 4 थीटा, अंडर रूट, भाई x बराबर तो कितना, a टेन थीटा रखा जा रहा है इसमें, यहाँ a स्क्वायर टेन, a की पावर 4 टेन 4, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस ये आया a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। जहां जहां x था उसकी जगह तो a टेन थीटा रख दिया, dx की जगह a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और लिमिट चेंज कर दी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, π/4 से π/2, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a4 टेन 4 है ना, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा a, और अंडर रूट में 1 + टेन स्क्वायर है क्या ना, है 1 + टेन स्क्वायर का अगर आप वर्गमूल लेंगे, 1 + टेन स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का वर्गमूल आया सेक थीटा, a से a कट हो गया, लिमिट बनी π/4 से तो π/2, एक सेक से एक सेक भी कट गया, और सबको साइन कॉस में बदल रहा हूं। ये 1/a की पावर 4 मैंने ले दिया बाहर, अब आ जा सेक पे 1/cos थीटा डी थीटा, और यहां a4 तो मैंने बाहर ले लिया, साइन की पावर 4 थीटा बटे कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा।
एक कॉस तो फिर भी कट जाएगा, ऊपर कॉस क्यू, नीचे साइन 4। देखो 1/a⁴ π/4 से π/2, कॉस से कॉस की पावर 4 कटेगा तो कॉस क्यू ऊपर जाएगा बटे साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है कि नहीं है? क्वेश्चन काफी बड़ा हो रहा है। अब देखो साइन नीचे, साइन को अगर टी माने तो कॉस डी टी बनता है, हालांकि पर कॉस ना, यहाँ तो कॉस क्यू है, अकेला कॉस होना चाहिए था, तो इसको अकेला कॉस किया जा सकता है और बचा कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर किया जा सकता है। देखो 1/a⁴ π/4 से π/2, कॉस क्यू को कॉस थीटा, मतलब सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा, कॉस क्यू को कॉस स्क्वायर इंटू कॉस डी थीटा और बटे में साइन की पावर 4। ठीक, साइन को टी मानेंगे तो कॉस डी टी बनेगा, पर नीचे ये कॉस स्क्वायर है ना, इसको भी साइन में बदल लेता हूं मैं। कैसे? देखो आई बराबर 1/, में तो a⁴ और π/4 से π/2, इस पे आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा बटे साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, कैसे करेंगे सुनो, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन की पावर 4, ये रहा। कॉस स्क्वायर को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा बटे कॉस साइन की पावर 4 ऐसा आ गया। अब साइन को तो टी मानेंगे, कॉस बनेगा डी टी, माना साइन थीटा बराबर टी कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी, साइन थीटा बराबर तो टी और कॉस थीटा डी थीटा बराबर डी टी। अब लिमिट भी बदलेगी ना, फिर अब थीटा से टी में बदली जाएगी, दी हुई तो थीटा की है और लिखी जाएंगी टी की, है ना। तो थीटा की क्या क्या लिमिट है? π/4 से π/2। बड़ा सवाल है थोड़ा सा, आ जाए तो इधर, तो अगर π/4 रखते हो आप यहां तो t का मान बैठ रहा है 1/√2 और अगर π/2 रखते हो थीटा की जगह तो t का मान बैठ रहा है 1। पुनः i बराबर 1/a⁴ तो पहले से ही चल रहा है, लिमिट बदल गई अब 1/√2 से और 1 तक। ठीक है, साइन थीटा को हमने क्या माना हुआ है? टी, तो रख दो यहां, टी रखेंगे आ जगह पे, a 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा तो डी टी और नीचे टी की पावर 4, टी की पावर 4 है ना। अच्छा, आई बराबर 1/a⁴ 1/√2 से 1, अलग अलग भाग दे रहा हूं, 1 में
टी की पावर 4 और 1 में टी स्क्वायर और डी टी। टी की पावर 4 का अलग अलग भाग दे दिया, इसमें दे दिया और इसमें दे दिया, है ना, ये आ गया। आई बराबर 1/a की पावर 4। अब देखो इसका समाकलन, टी की पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो -4 हुआ, तो टी की पावर -4 + 1 बटे -4 + 1, टी की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 माइनस टी की पावर -2 + 1 और -2 + 1। लिमिट हुई 1/√2 से 1 1/a की पावर 4, ये माइनस के 1/3 और नीचे टी क्यू, ये प्लस हो जाएगा और 1/t बन रहा है। लिमिट है 1/√2 से और 1, पहले 1 रख देना इसमें टी की जगह, फिर माइनस लगा के फिर टी की जगह क्या रख देना आप, 1/√2। ठीक है, ये एग्जाम्पल 7 हो गया। कितने एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल और हैं, मिनट 46 हो गई हैं। देखो 8वां एग्जाम्पल तो सरल सही आपको दिख रहा है, 9वां करा देता हूँ बस में, है ना, और फिर आज ये ख़त्म हो जाएगी 8.2। शुरुआत में लगा था कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, पर काफ़ी टाइम लेगी। एग्जाम्पल 9, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 और अंडर रूट में 10x प्लस अंडर रूट में cot x dx। 0 से π/2 अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट में cot x dx। ठीक, आप इसको साइन कॉस में चेंज करो दोनों को। आई बराबर लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट 10x है ना, अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट कॉस x बटे में अंडर रूट में साइन x dx। साइन कॉस में चेंज कर दिया है मैंने, बस इतना, और कुछ नहीं किया है। अब मैं एलसीएम लूंगा इसका, इधर लेता हूं। आई बराबर लिमिट तो 0 से π/2 ही है, एलसीएम आया इसका अंडर रूट में cos x और अंडर रूट में sin x, इन दोनों का गुणा एलसीएम आ गया। अब अंडर रूट cos x का यहाँ भाग दिया तो अंडर रूट sin x, उसका गुणा इससे किया तो sin x प्लस अंडर रूट sin x का यहाँ तो बचा अंडर रूट cos इंटू अंडर रूट cos x हुआ। ठीक है, ये आया आई बराबर 0 से π/2 sin x प्लस cos x बटे अंडर रूट में sin x cos x dx। ठीक है, ये विविध में आ चुका है नवीके में, कहीं ना कहीं एक बार
इसको क्या करना है, ध्यान होता, 2 का ऊपर नीचे गुणा किया था, 0 से π/2 sin x प्लस cos x बटे 2/2 sin x cos x dx। ये 2/2 क्या है, इस 2 को √2 को तो मैं यहां ले जा रहा हूं, I बराबर √2 0 से π/2, ये √2 तो यहां चला गया, sin x प्लस cos x और बटे कितना आया, sin 2x dx। √2 कौन सा, नीचे वाला, और ऊपर sin प्लस cos बटे अंडर में sin 2x। देखो √2 लिमिट 0 से π/2, इसको भी ज्यों की तो लिख रहा हूं ऊपर वाले को। अब यहां देखना, ये जो sin 2x है, एक दो बार और कर चुके हम, अंडर रूट में 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। खोलो यार, इसे खोलो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, जो इस 1 से कट जाएगा, माइनस 2 साइन कॉस, पर माइनस है तो प्लस 2 साइन कॉस, यही तो आएगा। ठीक है, इससे बताया था मैंने, चूंकि लगा रहा हूं कि 1 माइनस साइन 2x जो है साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर रहा करता है। इसका पक्षांतरण करके इससे हमने साइन 2x का मान निकाला है, ये आ गया। अब मैं साइन x माइनस कॉस x को t मानूंगा, ऊपर वाला dt बनेगा। माना साइन x माइनस कॉस x बराबर t। ठीक है, साइन x माइनस कॉस x बराबर t। अवकलन करें तो cos x माइनस कॉस का माइनस साइन होगा तो प्लस हो गया, साइन x dx बराबर dt। ठीक है, अब ये तो t और ये dt हुआ। अब देखो लिमिट और चेंज होगी इससे, जब x बराबर, अच्छा x की क्या क्या लिमिट है, 0 से π/2, 0 है और π/2 है। जब x 0 रख दिया तो साइन 0 तो 0 माइनस कॉस 0 माइनस 1, तो t बराबर -1। जब π/2 रखा तो t बराबर 1 बन रहा है भाई। x जब 0 रख रहे हैं इसमें तो t का मान -1, जब x π/2 रख रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, 1, t बराबर 1 आ गया, बदल गई लिमिट। पुनः लिखो, इसमें i बराबर √2 तो पहले का है, लिमिट बदल चुकी है, -1 से 1 हो चुकी है। साइन x प्लस कॉस x dx तो dt बन चुका है बटे अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स t है ये, √2 साइन इनवर्स t, और लिमिट -1 to 1, तो √2 पहले तो 1 रखो, फिर -1 रखो, साइन इनवर्स 1 तो कितना, π/2, साइन इनवर्स -1 माइनस π/2 तो प्लस π/2 हो जाएगा, कुल मिला के √2π। हाँ, आज आपकी 10.2 खत्म हो गई है। कल ही कराएंगे किसे, 10.3 को।
एक राज की बात बताऊंगी, 10.3 में से 100% क्वेश्चन बोर्ड में आता है। फिर बोल रहा हूँ, 10.3 में से 100% बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो 10.3 के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाना। कल वापस से 90 चैप्टर के सभी फॉर्मूले देख लेना फटाफट से, फिर सभी एक्सरसाइज के हल्के हल्के से तरीके देख लेना, और फिर 10.2 की हल्का से देख लेना, फिर अपन 10.3 पे। मेरा मतलब है 1 घंटे के अंदर सारे फॉर्मूले एक बार आंखों के सामने निकाल लेना। 90 चैप्टर के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो कैसे हुआ करते थे, हल्का हल्का दिमाग में इमेज बना लेना, ताकि 10.3 चल सके। कोई फॉर्मूले काम आए तो ठीक है, वैसे सरल है 10.3, ठीक है।